जय श्री कृष्णा। आज जो हम जानकारी लेकर आए हैं उसमें अभी महालक्ष्मी साधना का पर्व शुरू होने वाला है। उसमें आप अष्टलक्ष्मी साधना भी कर सकते हैं। वह कैसे कर सकते हैं, क्या नियम है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है अष्टलक्ष्मी साधना। यह एक ऐसी साधना है जिसमें माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूपों की साधना होती है, जिसके अंतर्गत 8 देवियों की साधना एक ही बार में और एक ही साधना में हो जाती है, जिससे 8 देवियों की साधना एक ही बार में सिद्ध हो जाती है। यह साधना जो कर लेता है उसे महालक्ष्मी योगिनी साधना का लाभ भी मिलता है। बहुत सारे साधक को वैसे ही जो इन 8 देवियों की साधना करते हैं उन्हें सभी देवियों की कृपा प्राप्त हो जाती है। इन देवियों की साधना अपनी स्वेच्छा अनुसार 11 दिन की अथवा 21 दिन की या फिर अभी जो 16 दिन की महालक्ष्मी साधना आने वाली है उसमें भी कर सकते हैं। इसका संकल्प भी साधारण सा है। आप संकल्प लेते हैं कि आपको साधना करनी है, तो बस आपको इतना कहना होता है कि इन 8 देवियों की साधना मैं करना चाहता हूँ और मैं इन्हें सिद्ध करना चाहता हूँ, जिससे ये मेरी सहायता करें और धन वैभव सब कुछ हमें प्रदान करें। यही संकल्प से आपको करना है। इन अष्ट महालक्ष्मी की साधना यदि आप करते हैं तो इनमें कौन कौन सी देवी क्या प्रदान करती हैं उनकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। प्रथम है धन लक्ष्मी माँ, द्वितीय है यश लक्ष्मी माँ, तृतीय देवी हैं आयु लक्ष्मी माँ, चतुर्थ देवी हैं ओम वाहन लक्ष्मी माँ, पंचम है ओम स्थिर लक्ष्मी माँ, छठी माता हैं ओम सत्य लक्ष्मी माँ, सातवीं माता ओम संतान लक्ष्मी माँ और आठवीं माता है ओम ग्रह लक्ष्मी माँ। इन 8 देवियों की स्थापना करने का मूल मंत्र है, यह वह सभी देवी हैं जो सभी प्रकार के सुखों को नियंत्रित करती हैं और आपको सभी सुख प्रदान करती हैं। इस साधना में प्रत्यक्षीकरण तो नहीं होता, लेकिन इस साधना में 8 देवियों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और 8 ही देवियों का साथ आपको प्राप्त होता है। इन्हें देखने के लिए जो विधि होती है, मान लीजिए आपको यह सिद्ध हो गई, आपको इनकी सिद्धि प्राप्त हो गई, आपको इनकी सिद्धि प्राप्त हो गई। 8 देवियों की अष्टलक्ष्मी साधना से तो उन्हें देखने के लिए तपोबल के द्वारा आप इसे देख सकते हैं, परंतु उसके लिए बहुत ही तप करना पड़ता है, तभी आप इन 8 देवियों को देख पाएंगे। अष्टलक्ष्मी माता के दर्शन करने के लिए बहुत ही तप करना पड़ता है, तभी आप इन 8 देवियों को देख पाएंगे। परंतु वे कुछ गुप्त रहस्य हैं जो यहाँ पर सीधे सीधे नहीं बता सकते, इसलिए उसकी प्रक्रिया अलग होती है और उसकी जानकारी हम आपको अलग से प्रदान करेंगे, जिससे आप इन 8 ही देवियों के दर्शन कर सकेंगे और वह सब प्राप्त होगा तपोबल से। उसके लिए कड़ा परिश्रम आपको करना पड़ेगा, उसकी जानकारी हम आपको जरूर प्रदान करेंगे। यह अष्टलक्ष्मी साधना जो हम आपको प्रदान कर रहे हैं, बता रहे हैं, पूर्व में जिन्होंने महालक्ष्मी योगिनी साधना कर रखी है उस साधना के मंत्र द्वारा भी इन अष्टलक्ष्मी की साधना भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने घर के मंदिर में गंगा जल से शुद्धिकरण करना है, अच्छे से साफ सफाई कीजिए। फिर वहाँ पे अष्टकमल दल बनाइए, हल्दी और कुमकुम को मिलाकर अष्टकमल दल बनाकर उस पे लकड़ी के पाटे पर माँ लक्ष्मी जी का फोटो, चित्र या फिर श्रीयंत्र आपको जो आपके पास मौजूद है वहाँ स्थापित कीजिए। सबसे पहले उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाइएगा और उस पर कुछ चावल का ढेर लगाइएगा। उसके ऊपर आप यंत्र या फिर माता की तस्वीर या फिर जो भी आपके पास माता की मूर्ति प्रतिमा है उसे स्थापित कीजिएगा और उसके साथ ही आपको स्फटिक की माला से या फिर कमलगट्टे की माला से उस मंत्र का जाप करना होता है। यदि आपके पास स्फटिक की माला है तो आप उससे कर सकते हैं और कमलगट्टे की माला है तो उससे भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है उसी के द्वारा आप साधना शुरू कर सकते हैं, या फिर माँ लक्ष्मी साधना किट आप गुरुजी के वहाँ से प्राप्त कर लीजिए। अभी से आप ऑर्डर कर देंगे तो माता रानी की साधना के समय तक आपके पास ऑर्डर प्राप्त हो जाएगा, सारी सामग्री होगी। क्योंकि श्री यंत्र यदि अभिमंत्रित रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, ताकि आप उसकी पूजा करते हैं तो वह सिद्ध हो जाता है और अधिकतर आपको जो समस्याएं आती है जीवन में, माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी समस्या से यदि वो श्रीयंत्र आपके पास होता है तो वो समस्याएं नहीं आती हैं। और 22 सितंबर से महालक्ष्मी साधना
शुरू होने वाली है। तो यदि आप महालक्ष्मी साधना करना चाहते हैं महालक्ष्मी व्रत के साथ, तो आप 22 सितंबर से भी इसे कर सकते हैं, जो कि 6 अक्टूबर तक रहेगी। उसमें जो विधि विधान रहता है, उसमें कथा होती है, वो भी उसके साथ करना होता है। माता रानी को भोग लगाना होता है, लाल रंग का फूल चढ़ाइए, उन्हें नैवेद्य का भोग लगाइए, पंचमेवा का भोग लगाइए, साथ ही उन्हें खीर या हलवे का भोग भी आप लगा सकते हैं। माता रानी को 16 श्रृंगार करना होता है 16 दिनों तक, और माता रानी का धागा बनता है, ठीक है, वो धागा भी आपको धारण करना होता है 16 दिन का। 16 गठान उसमें रहती है, उसे आप धारण करेंगे, तो वो व्रत के साथ होता है। यदि आप व्रत के साथ साधना करना चाहते हैं तो उसकी अलग विधि होती है, और यदि आप सिर्फ साधना करना चाहते हैं तो आप साधना भी कर सकते हैं। व्रत नहीं करना चाहते हैं तो सात्विक भोजन करके भी आप साधना को कर सकते हैं। आपको माता लक्ष्मी की जो आपने स्थान बनाया मंदिर में, वहाँ पर बैठ के उनकी पूजा करना है, उनके समक्ष बैठ के साधना कर सकते हैं। सबसे पहले आप संकल्प ले लीजिए, और जो आपके पास पूजन सामग्री है उस सामग्री से आप पूजा पाठ कीजिए। उसमें आपका सुहाग का 16 श्रृंगार का जो सामान होता है वो पूरा उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही जो नवरात्रि में जो पूजा की सामग्री मिलती है, यदि वो आपके पास उपलब्ध हो तो आप उसे भी इसमें जोड़ सकते हैं, वही सामग्री से भी आप पूजा कर सकते हैं। किसी भी माता जी की आप जब पूजन करते हैं, उनकी सामग्री भी उपलब्ध होती है, तो उसी के द्वारा भी आप साधना कर सकते हैं, लेकिन श्री यंत्र होना आवश्यक होता है। यदि आपके पास पहले से श्री यंत्र है तो उसकी पूजा कर लीजिए, अन्यथा जो आप पूजन सामग्री मंगवाते हैं गुरुजी के यहाँ से, उसमें आपको सभी सामग्री प्राप्त हो जाती है। साथ ही महालक्ष्मी साधना यदि आप करना चाहते हो तो उसमें विधि भी प्राप्त हो जाती है। साथ ही यदि आप महालक्ष्मी के 16 दिन के व्रत करना चाहते हैं तो उसकी भी पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। इसी के साथ आपको माता लक्ष्मी जी को हरी चूड़ी, बिंदी, बिछिया, काजल, कंघी, पचरंगी नाड़ा, कुमकुम, चावल, हल्दी, मेहंदी, संपूर्ण सामग्री जो आपके पास उपलब्ध होती है, ये आप मार्केट से ला सकते हैं, माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना चाहिए। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि माता जी को जो भी आप भोग अर्पित करते हैं वह कलर वाला होना चाहिए, अर्थात रंगीन होना चाहिए। सफ़ेद प्रसाद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वह वर्जित है। अतः आप घर में कोई भी रंगीन मीठा प्रसाद बना सकते हैं, जैसे कि आप हलवा बना सकते हैं, तो आप उसमें मीठा पीला कलर डाल सकते हैं, जिससे वह रंगीन हो जाएगा। पीली खोपरा पाक बना सकते हैं, बूंदी बना सकते हैं। अपने हाथों से बनाकर आप माँ लक्ष्मी जी को भोग अर्पित करते हैं, तो इस साधना को साधक और साधिका दोनों ही कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। इस साधना का जब आप ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह के समय में या संध्या काल में और रात्रि में भी आप जाप कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। समय का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि इस साधना में आपको समय का बंधन नहीं रखना है। महालक्ष्मी की कृपा के लिए आप कभी भी आप कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब आपके पास। किंतु करना क्या है, पूरे ध्यान लगाकर आपको सुरक्षा अनुसार आप जितनी देर का, जितनी माला का संकल्प ले सकते हैं उतनी देर का कीजिए। अपने मोबाइल पे आप टाइमर लगा सकते हैं, जितने समय आप दे सके साधना को करने में उतने समय का, ताकि कोई भी बाधा अथवा कोई अड़चन ना आए, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र और सात्विक साधना है। अष्टलक्ष्मी साधना जो सिद्ध कर लेता है, मान लीजिए अगर किसी साधिका ने इसे लंबे समय से किया है और उसने इसे सिद्ध कर लिया है, तो उन्हें ऐसी अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती है जिनका उन्हें पहले अनुभव नहीं होता है, क्योंकि धन वैभव तो आपको सिद्धियों के द्वारा प्राप्त हो ही जाता है। यह दिव्य शक्तियाँ भी प्रदान करती हैं, जैसे सामने वाले के मन को पढ़ने की आपको शक्ति प्राप्त हो जाती है। लक्ष्मी जी के अलावा अन्य दिव्य शक्तियाँ भी आपको दिखने लगती हैं, जो आपको वशीकरण की शक्ति भी प्रदान कर देती है। वह आपको ऐसी शक्ति प्रदान करती है जिससे कोई भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाता है और आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, जिससे आप सामने वाले व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। यह सारी चीज़ें ऐसी होती है जो गुप्त होती हैं, किसी को बताई नहीं जाती। यह सभी सिद्धि आपको साधना के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। ये सारे लाभ आपको अष्टलक्ष्मी की साधना से प्राप्त हो जाते हैं। अष्टलक्ष्मी साधना ही ऐसी साधना है जिसमें सभी दिव्य सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि जब आप कुछ समय बाद पूर्ण साधक या साधिका बन जाते हैं तो आपको बहुत सारी शक्तियाँ स्वतः ही प्राप्त होने लगती हैं, दर्शन देने लगती हैं। किंतु ये दर्शन सिर्फ आपको ही प्राप्त होंगे, आपके परिवार के सदस्यों को नहीं, क्योंकि आपने संकल्प लेकर साधना की है तो उसका फल भी आपको ही प्राप्त होगा, अन्य व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि यह सब आपका तपोबल से प्राप्त हुआ है।
यह तपोबल कैसे आएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे, जिससे आप इन देवी शक्तियों के दर्शन कर सकें। इस साधना को करने के लिए पूर्व में जो आपने महालक्ष्मी साधना की है, उसी विधि के द्वारा आप अष्टलक्ष्मी साधना भी कर सकते हैं। अलग से कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको संकल्प लेते समय अष्टलक्ष्मी साधना मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसका संकल्प लेना है। सबसे पहले उन्हें निमंत्रण देना है। उसके पश्चात वही विधि और वही मंत्र जो पूर्व में आपको दिया गया है, उसके द्वारा आप संपूर्ण साधना कर सकते हैं। तो यह साधना आप सभी, जो 16 दिन की महालक्ष्मी साधना चलेगी, उसमें भी आप कर सकते हैं। और उसके अलावा आने वाले पर्व, जो भारत का सर्वप्रथम पर्व है, आप सभी जानते हैं, दीपावली। जी हाँ, दीपावली के दिन भी आप इस अष्टलक्ष्मी साधना को कर सकते हैं, जिसके आपको सुख, समृद्धि, वैभव और सिद्धियाँ प्राप्त हो सकें। हम चाहते हैं कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सिद्धि प्राप्त हो और आपका जीवन सुख और वैभव से संपूर्ण हो। और हमारी यही मनोकामना रहेगी कि आपको लक्ष्मी जी के साक्षात दर्शन प्राप्त हो। हमारा यह एक छोटा सा संकल्प है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साधक और साधिका सभी इतनी साधना करें, जिससे उन्हें पुण्य लाभ प्राप्त हो, उनके शरीर में तपोबल की प्राप्ति हो। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई बड़ी साधना नहीं है। बहुत ही सौम्य, पवित्र एवं साधारण साधना है। यह अष्टलक्ष्मी साधना आप सभी इसे आसानी से कर सकते हैं और सारी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। नकारात्मक ऊर्जा शरीर में अथवा आपके निवास में नहीं आएगी, वह हमेशा दूर रहेगी और घर में सुख शांति का वातावरण हमेशा उपलब्ध रहेगा। और इन साधनाओं के अलावा आपको और भी साधनाओं की जानकारी समय समय पर हम आपको प्रदान करते रहेंगे, जिससे आप उस मंत्र को सिद्ध कर सकें और उसका लाभ प्राप्त हो सके। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि साधना के फलस्वरूप आपको क्या क्या सिद्धि प्राप्त हुई या आपके साथ में क्या क्या अनुभव हुए, उसे हमारे साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपके द्वारा शेयर किए गए अनुभव को नए साधकों को बता सकेंगे, जिससे हमें आत्मबल प्राप्त हो सके कि हमारी द्वारा दी गई जानकारी से आपको सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। जिससे साधक परिवार में नए साधक जुड़ते हैं तो ऊर्जा प्राप्त हो, उन्हें नई साधना करने के लिए उनका तपोबल बढ़े। यदि आप श्री माता लक्ष्मी जी की साधना करना चाहते हैं तो आप ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र से भी कर सकते हैं। साथ ही आपको अष्टलक्ष्मी माता के मंत्र की जानकारी भी दे देते हैं। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। ये मंत्र हैं अष्टलक्ष्मी के। आप इनके द्वारा भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। और जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए तो आप हवन जरूर कीजिएगा, और जो आप हवन करेंगे उसका दशांश हवन भी आपको करना होता है। और साथ ही आप उसके पश्चात माता लक्ष्मी के मंदिर में जाके 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं। और जब भी आप साधना करें तो शुद्ध घी का दीपक लगा के, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाकर, लाल रंग का फूल चढ़ाकर ही पूजन करें। और अब चाहें तो माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करके भी साधना कर सकते हैं। हमें आशा है आपको सफलता जरूर मिलेगी। माता लक्ष्मी की साधना जरूर करें। आने वाली महालक्ष्मी साधना, जिसमें आप व्रत भी रख सकते हैं, व्रत करना चाहें तो व्रत करके आप साधना कीजिए, अन्यथा सात्विक भोजन एक समय करके आप साधना कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आप पे जरूर होगी। यदि आप रोजाना हवन करना चाहें तो रोजाना भी हवन कर सकते हैं पूर्णाहुति का, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। और आखिरी दिन, जो आपका संकल्प के अनुसार आखिरी दिन होगा साधना का, उस दिन भी आप हवन कीजिए। साथ ही दशांश हवन की आहुति भी जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।